दाखिल हो चुके हैं। अब बात जरा कोविड-19 के हवाले से करते हैं। चूंकि मुमकिन तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है और सिर्फ एक रियासत यानी केरला से सबसे ज्यादा केसेस सामने आना इस बात की तस्दीक करता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते भी कोविड की दूसरी लहर के दरमियान क्या हुआ, 2 लाख मुतासरीन की जो तादाद हमारे सामने आई, 10% बच्चे इनमें कोविड-19 का शिकार हुए। तीसरी लहर रोकने के लिए सरकार को खुसूसी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट के सौंपने का मकसद कि मुमकिन कोविड की तीसरी लहर का उससे पहले बचने के लिए इकदाम क्या कुछ उठाए जा सकते हैं। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर थी, 2 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए जम्मू कश्मीर में, 10% बच्चे इनमें शामिल थे। और जो माहिरीन है वादी कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर कोरोना वायरस की दूसरी लहर में सेहतियाब होने वाले 60 बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए, ये भी उनकी तरफ से बताया गया। और साथ ही इस वक्त जो खासतौर से बच्चों का बेहोश होना, भूख ना लगना, इस तरह के केसेस काफी ज्यादा वादी कश्मीर से भी सामने आए हैं, जो बाइसे तशवीश बना है। माहिरीन ये भी मानते हैं कि कवायदो जवाबित पर अगर अमलावरी होती है, टीकाकारी के अमल पर, टीकाकारी का जो अमल है उसको कामयाबी के साथ आगे ले जाने में अवाम इंतजामिया को ताउन देती है और बच्चों के जो इज्तमात हैं उनको प्रोग्राम से दूर रखकर सख्त एहतियात बरता जाए, तो शायद कोविड के साथ साथ दीगर जो अमराज हैं, 60 के करीब जो कोविड की दूसरी लहर के दौरान अब तक कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं, उनसे भी उनको काफी हद तक बचाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। कमेटी के रुकन डॉक्टर मुजफ्फर जान हैं और उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि सरकार को क्या इकदाम उठाने हैं और मुमकिन तौर पर जो इकदाम उठाए जाएंगे उस हवाले से पहले आगाह कर दिया गया मुतलका इंतजामिया को और सरकार को। सईद रऊफ फारूकी हमारे सीनियर साथी इस वक्त कश्मीर वादी से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद रऊफ, कमेटी के क्या कुछ इकदाम हैं, क्या कुछ जो तजावीज हैं वो सरकार के सामने रखी गई हैं और मुमकिन तीसरी लहर से बचने के लिए कब तक इकदाम ये मुमकिन है कि सरकार उठाए, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो तैयार करके फाइनलाइज करके दे दी गई है सरकार को? बिल्कुल, आपको देखिए रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज होकर सरकार को गई है और वही चीज है कि आप एसओपीज और गाइडलाइंस का पालन करें। इन चीजों पे ही अमलावरी करना बड़ा जरूरी है अगर हम तीसरी लहर से बचना चाहते हैं। तो ये दूसरा, जहां बच्चों का जिक्र हो रहा है कि बच्चे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि पहली लहर की बात करें फिर दूसरी लहर की बातें, तकरीबन 10% यानी 20-30 हजार के करीब जो बच्चे हैं वो कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं। अब तीसरी लहर की बात करें तो एक्सपर्ट जो कह रहे हैं कि तकरीबन ज्यादा असर बच्चों पे पड़ सकता है। तो बच्चे ही, जैसे सरकार बार बार कह रही है कि टीकाकारी के अमल को और ज्यादा बढ़ाना है, मगर बच्चे ही टीकाकारी के अमल से अभी दूर है, बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। और जहां सरकार बात कर रही है तो वालिदैन जो है वो कहीं ना कहीं उनमें तशवीश पाई जा रही है कि अगर वैक्सीन, दोनों डोज वैक्सीन लेने से ये जो खतरा है ये थोड़ा बहुत टल सकता है, तो बच्चों को भी अब वैक्सीन देना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जहां अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, आसिफ, मार्केटों का हाल अगर हम देख ले, हम सरकारी ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इनका हाल देख ले, सरकारी दफ्तरों का हाल देख ले, और खासकर पिछले कुछ दिनों से जैसे विजुअल जो बाहर आ रही है सरकारी अस्पतालों की, तो वहां पे ना सोशल डिस्टेंस है, ना सामाजिक दूरी है, ना मास्क का इस्तेमाल है। तो ऐसे में जब हम एसओपी और गाइडेंस का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो कैसे बचा पाएंगे हम कोविड-19 से, और कैसे हम तीसरी लहर को अपने आप से दूर कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। कागजों में हम देख रहे हैं कि सरकार मुतहरिक है और बार बार कह रही है कि काम हो रहा है, मगर जमीनी सतह पे उस तरह देखिए, आप 10 लोगों के जुर्माना आयद करते हो लाल चौक में या मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग नाम पे जो पर्चियां बनाई गई है, उससे तो ये एसओपी और गाइडलाइन जो है उनका पालन नहीं हुआ है। सरकार को भी बड़ा मुतहरिक होना चाहिए। आज के वक्त में सरकार के आदाद-ओ-शुमार कहते हैं या जो मुशावरती कमेटी है उसने जो रिपोर्ट सौंपी है कि 12 से 18 साल की उम्र के नौजवान भी, जो बच्चे हैं वो भी उस फहरिस्त में शामिल थी जो मुतासिर हुए, ना सिर्फ कोविड या बाकी अमराज में भी वो मुब्तला थे। मौजूदा वक्त में कौन से ऐसे बड़े इदारे हैं या कितना मुतहरिक हैं जो बच्चों की स्पेशल केयर हो, क्योंकि ये तो दूसरी लहर का जिक्र है, तीसरी लहर में खुसूसन बच्चों पर फोकस किया गया, उससे पहले तैयारी उन इदारों में कितनी जहां सिर्फ अतफाल पर या बच्चों पर आज के वक्त में काम हो रहा है? देखिए, ऑन ग्राउंड तो कोई तैयारी नहीं चल रही है बच्चों को कोविड-19 से दूर रखने की। ऐसा कुछ प्रोग्राम सरकार के पास नहीं है। बार बार तो वही ऑर्डर जो सरकार इल्जा करती है वही ऑर्डर सामने आते हैं कि आपको कैसे बचना है कोविड-19 से, एसओपी का पालन करिए, ऑर्डर आते हैं, मगर ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा इन कानूनों को या एसओपी को, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और ये सरकार देखिए, हर एक अजला की बात करें, हर एक श्रीनगर की बात करें, टाउन की बात करें, कहीं पे भी
वो लोग 90% के लोग जो है वो भूल चुके हैं कि मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी रखनी है। और यहाँ प्रोग्राम प्राइवेट से लेकर सरकारी प्रोग्राम की बात करें, बड़े बड़े फंक्शन का इनकार किया जा रहा है, जहां पे बच्चों को भी बुलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखकर कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार मुतहरिक है और बच्चों को कोविड-19 से दूर रखने के लिए सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ा मसला, क्योंकि कल जिस एक्सपर्ट से हमने बात की, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर्स का ये कहना है कि तीसरी वेव जो है वो बच्चों के लिए है, तो सरकार को चाहिए कि पहले इनके लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम करें। बच्चों को वैक्सीन देना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया फारूकी। वैक्सीनेशन के हवाले से भी चूंकि तहकीक अलग अलग इदारों की तरफ से, अलग अलग तंजीमों की तरफ से की जा रही है, लेकिन फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ। मगर कुछ ट्रायल्स जो हैं वो भी इस वक्त हतमी रिपोर्ट जो उनकी है वो आना बाकी है, जिसके बाद मरकजी वजारत को या जो मुतलका इदारा है उसको दी जाएगी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिम्मेदारान जो है उनके साथ मशावरत के साथ हतमी फैसला लिया जाएगा। लेकिन जहां तक कोविड की बात है तो 60 केसेज ऐसे रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चे हैं जो कोविड से तो सेहतियाब हुए, एक तरफ से निजात पाई थी कोविड से, लेकिन दीगर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए। इनमें बेहोश होना बच्चों का और दीगर कुछ कमजोरियां भी उनके जिस्म में पाई गई, जो काफी ज्यादा तशवीश का सबब है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो यूनियन टेरिटरी के अंदर कल जहां पर सिर्फ 105 केसेज रिपोर्ट हुए थे, आज एक बार फिर ऐसा दिन गुजरा है 150 के पार 166 केसेज पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं और 46,000 से ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट पिछले 24 घंटों में यूनियन टेरिटरी में हुए दोनों सूबों के अंदर। लेकिन पॉजिटिव केसेस की रेशो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है, जिनमें श्रीनगर और जम्मू जिला सरफहरिस्त है और इस तरीके से मजमूई तादाद जो है वो अब तक कोविड-19 से मुतासर अफराद की वो 3,25,000 से तजावुज कर चुकी है।